नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल के ऊपर। हम आज बात करने जा रहे हैं कि टॉर्क जो कि जनरेट हो रहा है, हमारे पास में दो मैग्नेटिक फील्ड है, उनके बीच में टॉर्क जनरेट हो रहा है। तो उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी वो हम इस चीज़ को आज फाइंड आउट करेंगे। टॉर्क जो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब हमारे पास में दो मैग्नेट्स होंगी, उनके अंदर हम एक हमारे पास में वो रखेंगे, जिससे कि हम उसके ऊपर ये देखेंगे जो भी हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर होगी, उसको हम रख करके वहाँ पर उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम चेक करेंगे कि जो भी उस पर कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है, क्या डायरेक्शंस होंगी, वो सब चीज़ें आज के हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क on moving coil in uniform मैग्नेटिक फील्ड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन मूविंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास में दो मैग्नेट्स होंगी, उसके बीच में हम एक मूविंग कॉइल रखेंगे। मान लीजिए कि एक कॉइल है, इधर मेरा एक हमारा मैग्नेट होगा, इधर हमारा दूसरा मैग्नेट होगा। इन दोनों के बीच में हम एक कॉइल रखेंगे और फिर हम उस पर इम्पैक्ट देखेंगे, उस पर कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है, कैसे हम उसको डिनोट करेंगे, कैसे हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट हमारे पास में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझना है, कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल होगा, क्या कंस्ट्रक्शन होगी, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर आज देखने वाले हैं। चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, मान लीजिए ये मेरी एक मैग्नेट है, ये मेरी एक दूसरी मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो मेरे पास दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इसके बीच में मैंने एक रेक्टेंगुलर, देखिए रेक्टेंगुलर ही क्यों लिए मैंने, रेक्टेंगुलर ये थोड़ा सा इतना लंबा नहीं होगा, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। पहली चीज़ ये कि ये रेक्टेंगुलर ही हम क्यों ले रहे हैं। रेक्टेंगुलर हम इसलिए ले रहे हैं कि रेक्टेंगुलर लेने पर हमारे पास में यूनिफॉर्म जो भी जनरेट होगा कि मैग्नेटिक फील्ड, उसकी हमारे को पूरी वैल्यू या इस पर कितना टॉर्क जनरेट होगा वो हम इसको देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से है, इसको हमने कुछ इस तरीके से रखा हुआ। अब हम इसको नाम दे देते हैं कुछ। देखिए, ये आप इसको ऐसे ना माने, इसको पूरा कंप्लीट मान लें, ए बी सी एंड डी। ये इसके 4 पॉइंट हमने ले लिए। दूसरी चीज़ जो है हमारी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड में आप ये ध्यान रखें कि हमेशा डायरेक्शन होती है हमारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन मेरी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। तो मैं यहाँ इसकी डायरेक्शन में आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये मेरी बी की डायरेक्शन हो जाएगी। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है। ये दो अलग मैग्नेट है, ये एक ही मैग्नेट के पोल नहीं है। एक मैग्नेट का मैंने नॉर्थ पोल लिया है, एक मैग्नेट का मैंने साउथ पोल लिया है। तो एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट का साउथ पोल। डायरेक्शन क्या होगी मेरी वो हम और इसको डिस्कस कर लेंगे। मैग्नेटिक जब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड तब हम और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे मैग्नेट को। तो उसमें अभी आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि इसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। तो जो भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है उसकी डायरेक्शन होगी मेरी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, और इसके बीच में मेरा ये ये मेरा मूविंग कॉइल रखा हुआ है। तो मेरे को इसका ये देखना है कि इसमें कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है। देखिए, मान लेते हैं कि इसमें हमने आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई करंट मैंने इसको फ्लो करा दिया।
एक्चुअली में देखिए, ये जो हमारा काम होता है, ये सारी जो हम पढ़ रहे हैं, ये टॉर्क और मूविंग कॉइल, ये एक तरह से आपका मोटर जो होती है, इलेक्ट्रिकल जो मोटर होती है, वो इसी वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करती है। तो एक्चुअली जो ये आगे का, ये इसको हम आर्मेचर बोलते हैं। ये आगे जब आप फर्दर आगे स्टडी करेंगे तो उसमें समझ में आएगा आपको कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर ही क्यों लेते हैं, क्योंकि भाई यूनिफॉर्मली मेरा चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड, इस पर जो भी टॉर्क जनरेट हो वो यूनिफॉर्म ही हो, क्योंकि मेरा जब मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है तो वो भी यूनिफॉर्म ही हो। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि मेरे इसमें डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, कि डायरेक्शन किधर किधर होगी, ठीक है, ये भी देखना होगा। तो मैंने ये कि क्या एक्चुअली ये पूरी इसके होता है, यहाँ कार्बन ब्रश होती है और यहाँ पर मेरा आर्मेचर होता है, यहाँ मेरा एक अल्टरनेटर लगा होता है। ये कंप्लीट डायग्राम तो कुछ इस तरीके का होता है, पर अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इस पर टॉर्क कितना जनरेट हो रहा है ये मुझे भी देखना है। तो टॉर्क कितना जनरेट हो रहा है ये देखने के लिए जो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने आगे का, ये एक्चुअली बहुत आगे तक का डायग्राम होता है, इसमें कार्बन ब्रश होती है, कैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड में ये घूमता है ना, ये जो कोयल है घूमती है, घूमने के बाद से इसमें कैसे एनर्जी जनरेट होती है, इसको कैसे घुमाते हैं, वो सब चीज़ें एक बहुत बड़ा पार्ट है। हमें सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट पढ़ना है कि इस कोयल के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा। अभी हमें सिर्फ इतना देखना, बाकी ये आगे तक होता है, तो ये आप इसको यहाँ ख़त्म नहीं मानेंगे, ठीक है। ये एक तरह से ये आगे जा रहा है, यहाँ हमने भी इसको स्टॉप कर दिया, बट ये ऐसा नहीं है, इसमें आगे चीज़ें हैं, इसमें कार्बन ब्रश है, आगे इसमें अल्टरनेटर लगा हुआ है, आउटपुट हम ले रहे हैं, वो सब चीज़ें इसमें आगे होंगी, ठीक है। तो ये यहाँ ऐसे बंद नहीं है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग इसको ऐसा समझ लेते हैं कि ये सिर्फ बंद हो गया, तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ से हमारा करंट जा रहा है, तो अब हम उसकी डायरेक्शन भी देखेंगे, ठीक है। करंट की वजह से जो कितना फोर्स जनरेट होगा, नेट फोर्स भी देखेंगे, वो सब चीज़ें हम इस डायग्राम के अंदर देखने वाले हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया कि ये यहीं ख़त्म नहीं होगा, ये आगे तक जाएगा, आगे इसमें काफ़ी चीज़ें लगी होती है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये यहीं स्टॉप नहीं होगा। पहली चीज़, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मेरी इसमें डायरेक्शन होगी, जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब देखिए, मैं इसको 4 उसमें कन्वर्ट करता हूँ, A, B, C और D। तो आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, देखो इसको आप ऐसे मान लीजिए कि अभी ये ऐसे इस तरीके से, तो A, B, जब आप A से B की ओर जाएंगे, देखिए इसमें आपका करंट किधर जाएगा, I, एक करंट आपका इधर आ जाएगा I, ठीक है, ये आपका I हो गया और ये आपका I हो गया। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ये करंट की डायरेक्शन है, तो अब मैं इस पर नेट फोर्स देखने वाला हूँ। नेट फोर्स क्या कह रहा है मेरा, कि जब भी आप A से और D की तरफ चले या C से B की तरफ चले, अभी हमें चलना है, पहले A से B की तरफ चला मैं, जब मैं A से B की तरफ मैंने मूव ऑन किया, तो इस पे लगने वाला फोर्स देखिए, फोर्स का फॉर्मूला होता है मेरा F बराबर ILB साइन थीटा। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि F बराबर मेरा होता है I इंटू L इंटू B साइन थीटा। I मेरा कितना एम्पियर है, कितना मतलब मेरा करंट है ये देखता है, L मेरा इसका लेंथ होता है, B मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा उनके बीच में लगने वाला एंगल होता है, ठीक है साहब। तो ILB साइन थीटा होता है, ठीक है, फोर्स। तो मैं इसको फोर्स लिख देता हूँ, फोर्स बराबर ILB साइन थीटा। अब ध्यान से देखना है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। जब मैं A से B की तरफ जा रहा हूँ, मैं मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जबकि ये मेरा जो है डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये मेरा FAB मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन 180, ठीक है। तो इससे हमारे को क्या पता लगा कि देखो साइन 180 वैसे आपका 0 होता है। इसमें आपको यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब आप A से B की तरफ जाएंगे, A से B की तरफ जाएंगे, तो आप A से B की तरफ गए, तो यहाँ अब आप गए तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। जब अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा तो मेरा FAB 0 हो जाएगा। पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो हमें B और C की डायरेक्शन निकालनी है। B और C की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको स्टेमिन का जो भी स्टीफन का है वो आपको लेफ्ट हैंड रूल फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो इस रूल को फॉलो करने के लिए आपको पता होना चाहिए ये तीनों आपके परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये आपका B, ये आपका I, और जो इस थंब की डायरेक्शन होती है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। अब कई लोग क्या करेंगे
कि इसमें ऐसा करेंगे कि सर है ना हाथ को घुमाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैं FAD निकाल रहा हूँ। FAD में निकालूंगा तो FAD निकालने के लिए ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मेरी करंट की डायरेक्शन। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। एक्चुअली बाहर निकलने का मतलब ये हो गया कि आपका जो इस पर फोर्स लगेगा कुछ इस तरीके से लगेगा। अब मैं इस फोर्स को 2D में दिखा नहीं सकता, एक्चुअली फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, मैंने आपको बता दिया है ना। स्टीफन का आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे तो ये आपका जो डायरेक्शन आएगा वो बाहर की तरफ होगा। क्लियर हो गई ये बात कि FA से हम D जाएंगे तो मेरी डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो मेरी बाहर की तरफ होगी। मतलब ये इसको ऐसे खींचेगा। इसको समझने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरीके से रखा हुआ है। अब मेरा ये फोर्स इसको बाहर की तरफ रखेंगे तो बाहर की तरफ रखने का मतलब ये हो गया कि ये इसको बाहर की ओर खींचेगा, ये ऐसे। तो ये ऐसे खींचेगा इसको। भाई कोयल कैसे मूव करेगी, कोयल आपकी ऐसे मूव करेगी, या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी या इस डायरेक्शन में मूव करेगी, दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है। तो जब मैंने आपको बताया कि स्टेमिन का रूल आप देख रहे हैं कि B की डायरेक्शन ये है, I की डायरेक्शन ये है, तो ये इसको बाहर की तरफ, मतलब ये इसको कुछ इस तरीके से टिल्ट करने की कोशिश करेगा, ये फोर्स इसको इधर लेके जाएगा। क्लियर हो गई। तो मेरा ये डायरेक्शन जो होगी वो बाहर की तरफ होगी। ये डायरेक्शन समझना देखिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर तभी हो पाएगा जब आप इसकी डायरेक्शंस भी समझेंगे। ठीक है ठीक है। तो मेरा FAD कुछ होगा, वो मेरा ILB हो सकता है। ठीक है, साइन थीटा को मैं 90 डिग्री ले लूँगा, 1 हो जाएगा, तो मेरा मतलब IFLB, मतलब मेरा एक बाहर की तरफ एक फोर्स मेरा जनरेट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में मेरा नेट फोर्स पे मैं D और C की तरफ चल रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए कि D और C की तरफ मैं चल रहा हूँ तो वहाँ मेरा एंगल को ध्यान देंगे तो ये तो मेरा B के साथ ही आ गया, मतलब आपका डायरेक्शन B की भी इधर है डायरेक्शन और आपकी I की भी इधर है डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन आपकी सेम हो गई। इसका मतलब कि ये आपका 0 हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन 0 भी क्या होता है, 0 होता है। तो आपने ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपका ये वाला फोर्स, मतलब ये वाली डायरेक्शन और इधर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। सिर्फ फोर्स लगता है वो इस आर्म के थ्रू ही लगता है, मतलब इस एरिया पे लगेगा। या तो आपकी कोयल ऐसे मूव करेगी या आपकी कोयल ऐसे मूव करेगी। ठीक है, मैं C से B की तरफ, अब देखो, अब फिर से ध्यान देना, यही मेरा रूल लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ना, और I की डायरेक्शन, सॉरी देखो अभी मेरा हाथ घूम रहा है। हाथ घूमने का मतलब ये हो गया कि मेरी अपोजिट डायरेक्शन है। अब देखो मैं इसमें आपको यहाँ से थोड़ा मैं जितना दिखा पाऊँगा मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा पाऊँ। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी डायरेक्शन I की कुछ इस तरीके से है। तो जब आपका हैंड पूरा मूव हुआ तो आपका किधर की तरफ आएगा, ये अंदर की तरफ। जैसे ये बाहर की तरफ निकल रहा है तो अब जो ये वाला पॉइंट है इसमें B आपका इधर हुआ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और I आपका इधर है, तो आपका थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, ना इनसाइड। तो ये मेरा आउटवर्ड जा रहा था और ये मेरा इनवर्ड जा रहा है। तो अब आप समझ गए बिल्कुल क्लियर कि ये जो पार्ट है मेरा, ये AOD है, ये मेरा आउटवर्ड जा रहा है। ठीक है, ये इसको इधर की तरफ टिल्ट कर रहा है, खींच रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है, और ये जो है ये इसको अंदर की तरफ धकेल रहा है, तो ये ऐसे जा रहा है। तो अब आपको पता लग गया, इसलिए आपकी कोयल क्या होगी, मूव। तो अभी हमने इसको क्या नाम दिया है यहाँ पर, मूविंग कोयल। ये बिल्कुल फंडा आपको क्लियर हो गया, डायरेक्शन का फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब आप इसको इजीली समझ सकते हो। क्लियर हो गई बात। तो अब आपका फोर्स, एक तो आपका यहाँ आउटसाइड फोर्स लगा और यहाँ आपका इनसाइड फोर्स लगा। DC और AB की तरफ से आपको कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, तो आप इसका फोर्स, नेट फोर्स जो FAB और FDC, तो आप इसको 0 कंसीडर करेंगे। तो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि सर मेरा FAB 0 हो गया, F मेरा DC भी 0 हो गया।
तो मेरा फोर्स लगा किसकी वजह से, सिर्फ AD और BC की वजह से। तो ये फोर्स कुछ इस तरीके से होगा, एक फोर्स इसको इनवर्ड लेके जा रहा है, एक फोर्स इसको आउटवर्ड लेके जा रहा है, इस कोइल के इस मुंह को। कोइल के जो हमारे कॉर्नर्स हैं उनको, एक को इधर इनवर्ड की तरफ लेके जा रहा है और एक फोर्स इसको आउटवर्ड की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि मान लीजिए इसकी विड्थ तो कितनी है B, तो मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ B लिख देता हूँ कि इन दोनों के बीच की विड्थ B है। ये जो I लिखा हुआ है इसके नीचे या इसके ऊपर कहीं मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो लेंथ तो गई इसकी कितनी L, लेंथ तो हो गई मेरी L और इसकी हो गई विड्थ B, सॉरी B नहीं ले सकते, B मेरा ऑलरेडी ले लिया, स्मॉल b। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो मैं आपको जो बताना, जो चीज़ इसमें थी डायरेक्शन की, कि आपका मूविंग कोइल इस और इस डायरेक्शन में ही क्यों मूव कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया कि आपका एक ही डायरेक्शन में मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी सेम इसी चीज़ पे वर्क करता है। आगे और चीज़ें लगी होती हैं और हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी आगे दे देती है। ठीक है, तो L मेरी लेंथ हो गई, B मेरी विड्थ हो गई। तो मुझे अब पता लग गया कि इस पॉइंट के पीछे, ठीक है, मतलब AD और BC पॉइंट के पीछे मेरा यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट मेरा फोर्स लगेगा। जब मेरा ये फोर्स लगेगा तो देखो, जब ये फोर्स लगा तो कुछ, अब ये तो अब आपको बात समझ में आ गई कि कुछ टॉर्क जनरेट हुआ होगा। टॉर्क देखो होता क्या है, टॉर्क क्या होता है, F क्रॉस D होता है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं फिजिक्स के अंदर, कि फोर्स और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है आप मेरी, B है। फोर्स देखो, एक फोर्स मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, FAD और ये है मेरा FBC। FAD अब समझ में आ गया होगा आपको, FAB 0, FDC 0, FAD आपका इधर नीचे की तरफ धकेल रहा है इसको, FBC मेरा ऊपर की तरफ धकेल रहा है। तो ये जो ऊपर नीचे जो धकेलने का काम चल रहा है कि ये इसको कोइल को आपके ऐसे मूव कराएगा। अब आप समझ गए बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कोइल, अब आप ये मान लीजिए कोइल है तो ये ऐसे मूव करेगी, फोर्स आपके लग रहे हैं, ये इसको नीचे की तरफ इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर आपके ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। पहली चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए, जब आपका नीचे फोर्स लग रहा है, ऊपर फोर्स लग रहा है, तो कुछ टॉर्क जनरेट हुआ होगा, ये बिल्कुल हम कंसीडर करते ही हैं इस चीज़ को। तो देखिए टॉ जो होता है, टॉ से ही हम टॉर्क को डिनोट करते हैं। तो टॉ मेरा क्या होगा, F इंटू B। यहाँ मैं देखो डॉट भी ले सकता था, डॉट लेने के पीछे और क्रॉस लेने के पीछे मैं आपको वजह बता चुका हूँ, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। टॉ जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें इसकी डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन हम समझ ही चुके हैं, क्योंकि जो टॉर्क जनरेट होगा वो फाइनली हमारा इसके अपवर्ड लगेगा और इधर डाउनवर्ड लगेगा, फोर्स जो नेट फोर्स होगा। तो जो मेरी ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ डॉट नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, यहाँ मुझे क्रॉस ही लेना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, वहाँ मैंने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पूरी वीडियो अच्छे से समझा रखी है, वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा सा मैं अभी फिर बता देता हूँ, क्योंकि क्रॉस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो F क्रॉस B लेने का मकसद यही होता है कि आप F क्रॉस B लोगे, क्रॉस हटाओगे तो FB आपको साइन थीटा करना पड़ेगा, चूँकि F मेरा ऑलरेडी साइन थीटा में है, ठीक है। यहाँ मैंने साइन थीटा 9 आपको लेके समझा ही दिया कि ये 0 0 इसलिए होता है, इसलिए मैंने, नहीं तो मैं F बराबर ILB ले सकता था, ठीक है, क्योंकि थीटा मैंने यहाँ पर 90 डिग्री कंसीडर कर रखा है। पर F क्रॉस B, अब देखो सॉरी ये B, ये छोटा वाला B है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला B नहीं है, ये डिस्टेंस है, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पर कैपिटल B आपका मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है और स्मॉल b आपका यहाँ पर मैंने विड्थ ले रखी है। ये दोनों दो अलग चीज़ें, इनको मिक्स मत करना, ठीक है, नहीं तो आपकी सारी इक्वेशन ख़राब हो जाएगी, आपका फॉर्मूला भी गलत आएगा और आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। तो टॉ बराबर मैंने ले लिया F क्रॉस B।
अब ये क्रॉस बी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने क्रॉस बी के लिए, बाकी इसका मतलब यही है कि सिर्फ ये एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए ले लिया। तो टो बराबर देखो एफ की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, आई एल बी इंटू बी, और देखो साइन थीटा ले सकता हूँ। अभी मैं यह साइन थीटा क्यों ले रहा हूँ, अभी मैं इसका एक आपको रीज़न समझाऊंगा कि यहाँ साइन थीटा मैंने अभी क्यों लिया। देखो साइन थीटा में यहाँ 90 डिग्री ले सकता हूँ कि दोनों के बीच में एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये साइन थीटा मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो टो बराबर देखो आई एल बी, लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है आपका ए, आई ए बी हो गया। अगर मैं इसकी वैल्यू ले लूँ तो टो बराबर आई ए बी साइन थीटा भी आप इसको कंसिडर कर लो। अब आपको बात समझ में आएगी कि मैं यहाँ साइन थीटा पे क्यों जोर दे रहा हूँ। इसके पीछे का एक अभी लॉजिक भी हम समझेंगे, है ना, कि ये मैं साइन थीटा पे बार बार आपको फोकस क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये अगर मैं चाहूँ तो आपको यहीं बता सकता हूँ कि ये साइन थीटा ही होता है, आप याद रखना, बट इसके पीछे का एक लॉजिक होता है। वो लॉजिक क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। पहले ये चीज़ समझ लेते हैं एक बार। टो बराबर आई एल बी इंटू बी साइन थीटा, एल इंटू बी, ये लेंथ इंटू विड्थ जो होती है वो आपका ए होता है, एरिया, लंबाई जो हमारी लेंथ है, और विड्थ इसकी कितनी चौड़ाई है, तो एल इंटू बी मेरा हो गया एरिया। अब आप यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि सर यहाँ साइन थीटा पे आप इतना जोर क्यों दे रहे हो। वो इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि जब आपका फोर्स सिर्फ इस डायरेक्शन में तब तक तो ठीक है। अगर आपकी कोइल अभी कुछ और एंगल पे अगर आपकी मूव कर रही है तो आपका एंगल वहाँ पर कंसीडर होगा। वो एंगल कैसे कंसीडर होगा, कैसे हम उसको वो देखेंगे, तो वो चीज़ देख लो आप एक बार। मान लीजिए ये आपका इस एंगल पे आ गया, ये फोर्स आपका इधर है, ये इधर है, ठीक है, सॉरी, ये आपकी विड्थ है, ठीक। ये फोर्स आपका ऐसे लग रहा है और ये पॉइंट पे फोर्स आपका नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ समझने की बात ये थी कि ये जब फोर्स आपका ऐसे लगेगा, यहाँ ऐसे लगेगा। अब आप यहाँ बी आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हो। इस बी को लेने के लिए आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए। परपेंडिकुलर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपने आगे बढ़ाया और इसको आपने, देखो ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, आप इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके या स्लो वर्जन में या जैसे भी आपको समझ में आ रहा हो वैसे एक बार इसको 2 बार 3 बार 4 बार ज़रूर देखना। ही थोड़ा सा घुमाया हुआ होगा, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए ये मेरा फोर्स, जब ये तो अगर आपकी सिंपल केस है, केस 1 तो आपका ये हो गया कि इस तरीके का फोर्स लगा, आपने ये आई एल बी निकाल दिया, तो बराबर आई ए बी साइन थीटा यहाँ 90 डिग्री हो गया। तो आपने इसको भी ये 90 डिग्री बना रहा है ना इसके साथ एंगल, तो ये 1 हो गया। अगर ये इस में आ जाए कि आपका यहाँ ये नीचे इस तरह से लग रहा है, यहाँ ऊपर लग रहा है, तब आप कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। तो वहाँ निकालने का देखो तरीका ये होता है कि ये आपका मैंने मान लिया x है। अब मुझे परपेंडिकुलर निकालने के लिए देखो ये इस पर एक मैंने परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिया, ठीक है। मान लीजिए ये इससे थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी इससे थीटा एंगल बनाएगा, ये थीटा बनाएगा, तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैथ की प्रॉपर्टी होती है। अब मैं जो कहना चाह रहा था, मान लीजिए ये फोर्स है आपका एफ बी सी और ये फोर्स है मेरा एफ ए डी। तो मैं इसको अब निकालूंगा तो मेरे को एक पूरा ये ट्रायंगल लेने के लिए, मुझे एंगल लेने के लिए, ये पूरा एंगल लेने के लिए ये 90 माइनस थीटा इसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ साइन थीटा बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ x अपॉन बी, ट्राइंगल के फॉर्मूले से जो हम लेते हैं परपेंडिकुलर और उसका बेस है ना, उससे। तो यहाँ मेरा साइन थीटा बराबर x अपॉन बी हो जाएगा। तो जब मैं इसके लिए फॉर्मूला जनरेट करूँगा, टो बराबर एफ क्या होगा मेरा आई एल बी, मैं आई एल बी ले लिया डायरेक्ट ही,
फिर क्रॉस लूँगा मैं और ये मेरा x जो हो जाएगा अब वो b sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि अब मेरी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो x है। उस x को लेने के लिए मुझे भी यहाँ b sin थीटा, अब देखो बात वही आ गई, मैंने यहाँ आपको डायरेक्ट लेके दिखा दिया, ये आप ध्यान भी रखना, पर ये आया कैसे ये कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। l इंटू बी ए होता है आई ए बी साइन थीटा, ये अब आप किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हैं, इसलिए हम यहाँ साइन थीटा यूज़ करते हैं, यहाँ कोस थीटा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आता है। अब एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मुझे एक मूविंग कोयल, देखो ये पार्ट है आपका मोटर का, जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल जब पार्ट लेंगे तो वहाँ आपको मोटर पढ़ाई जाएगी, उस मोटर के अंदर आप ये सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो मोटर में आगे और भी चीज़ें होंगी, कार्बन ब्रश होगी, अल्टरनेटर होगा, एक अल्टरनेटर होता है, वो सब चीज़ें आगे की होती है, अभी हम उस पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी हमें सिर्फ ये समझना है। तो ये मेरा एक मैंने रेक्टेंगुलर कुछ इस तरीके का एक कॉइल ले लिया, ठीक है, इसकी 4 आर्म्स ले ली ए बी सी डी, मैंने 2 मैग्नेट लिए हैं, 2 मैग्नेट बोल रहा हूँ मैं बार बार, जिसका एक का नॉर्थ पोल लिया है, एक का साउथ पोल लिया है। तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मेरी डायरेक्शन हो जाएगी बी की, ये क्लियर बात है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मेरी डायरेक्शन हो जाएगी, ये बी की डायरेक्शन उधर हो जाएगी, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है। करंट आई फ्लो करवाया मैंने, तो देखो आई की डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, एफ ए बी, मतलब आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, साइन 180, साइन 180 आपका 0 होता है। फिर इधर आप जाओगे तो इसके साथ हो जाओगे, तो ये साइन 0, तो मेरा ये 4 0। तो सिर्फ मेरा रेक्टेंगुलर में यहाँ और यहाँ कोई फोर्स लगता ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। फोर्स आपका लगता है इस लेंथ पे और इस लेंथ, इस मतलब पार्ट पे और इस पार्ट पे, तभी मेरा कुछ इस तरीके से मूव करता है। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी, ये मेरा इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर डिस्टेंस ले ली b, ये इसकी विड्थ है, यहाँ एक्चुअली साइन थीटा 90 डिग्री होता है, इसलिए 90 डिग्री 1, तो आप इस केस में आप इसको साइन थीटा को हटा ही दो, ठीक है। साइन थीटा यहाँ फर्स्ट केस में थीटा बराबर 90 डिग्री 1 हो गया ये, है ना। बट नीचे के केस में आपको जब कुछ इस तरीके से हो जाए तो अब आप b डायरेक्ट नहीं ले सकते हो, वहाँ आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए यहाँ मैंने एक इस पर परपेंडिकुलर डाला, इसको आगे बढ़ाया, यहाँ मैंने x को कंसिडर किया, तो साइन थीटा बराबर x अपॉन बी, x ही मुझे निकालना था एक्चुअली में, यही इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। भाई यहाँ से यहाँ मिला है, यहाँ से यहाँ मिला है, तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, वो मुझे मेजर करना था, तो वो मैंने कर लिया साइन थीटा बराबर x अपॉन बी। तो टॉ बराबर मेरा होता है आई एल बी, ये मेरा फॉर्मूला होता है, इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर बी साइन थीटा, और एल इंटू बी मेरा ए होता है, ये मैंने आपको यहाँ ऊपर बता चुका हूँ। तो ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्शन निकालने का तरीका मेरे पास में स्टेफिन का मेरा लेफ्ट हैंड थंब रूल में लगाता हूँ, ये बहुत इजी रूल होता है, हर जगह ये काम आता है। बी आई और ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कि किधर ये इस पर फोर्स लग रहा है, ये एफ हो गया, ये आपका आई हो गया और ये आपका बी हो गया। इससे आप इसकी डायरेक्शन आराम से किसी भी उसमें रख करके निकाल सकते हो। आई इधर है, ठीक है, बी इधर है, आई अंदर की तरफ है, तो आपका ये ऐसे रखोगे जैसे, तो ये किधर आ गया आपका बाहर की तरफ आ गया, तो ये जो डायरेक्शन है फोर्स की वो आपकी बाहर की तरफ हो जाएगी। तो फोर्स निकालना इसमें ज़रूरी होता है, फोर्स से आपको ये पता लगेगा कि एक्चुअली में वो मूव किधर करेगा, कि वो ऐसे ऐसे तो मूव नहीं कर रहा, ऐसे कहीं मूव नहीं कर रहा, वो मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी था, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, और कंसेप्ट बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट कंसेप्ट है। आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, फॉर्मूले थोड़े से पता होने चाहिए। अब ये हम टॉर्क है ना आई ए बी साइन थीटा, अब थीटा की वैल्यू आपको कुछ भी दे सकता है, मैंने इसलिए बताया कि साइन थीटा क्यों आया, ये इस फॉर्मूले की वजह से आया है। तो यहाँ देखो साइन थीटा, यहाँ थीटा 90 डिग्री हो गया था, तो यहाँ मेरा टॉ बराबर आई ए बी आ गया। अब हम इसको आगे बहुत बार अलग अलग जगह यूज़ करेंगे टॉ को। तो ये हमारा टॉर्क ऑन मूविंग कॉइल इन यूनिफॉर्म, यहाँ बात हुई है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ मैंने स्पेशली मेंशन कर दिया कि मूविंग कॉइल है और आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चारों तरफ एक जैसा है,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।